कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ फिट हो। ट्रॉय अपने क्लासमेट से बहुत परेशान था। आखिर में उसने ग्रुप के बीच में देखा और कहा, एड्रियन, तुम्हारे बैग पर वह क्या लटक रहा है? एड्रियन की तरफ रिको पहले ही मजाक उड़ा रहा था। उसने कहा, पहले वाला नकली वारिस अब बुरे वक्त से गुजर रहा है, अब स्कूल पब्लिक बस से जा रहा है। एक और क्लासमेट ने बात आगे बढ़ाई। उसने कहा, लगता है वह पूरी स्कॉलरशिप अब काम आ रही है। ओह हाँ, किसी ने कहा, मैं तो भूल ही गया था, स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड दोनों अब एड्रियन को मिल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या गुस्सा करूं। मैं बस उठने ही वाला था और उनके पास जाने वाला था। जब ट्रॉय ने सब कुछ सुन लिया था तो वह गुस्से से आगे बढ़ा। उसने कहा, यह बहुत ज्यादा है, तुम सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। उसने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, मैं आराम से रहने वाला इंसान हूँ, हम ऐसे ही मजाक करते हैं। किसी ने ट्रॉय से यह सब करने को नहीं कहा था। रिको ने सोचा कि यह आदमी बात करने के लायक नहीं है। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे असली माँ बाप गरीब हैं। मैं जानता हूँ कि तुम एक यंग वारिस की तरह रहने के आदी थे। लिंडन फैमिली में वापस जाना मुश्किल होगा। मैं अपने माँ बाप से तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। अगर तुम ठीक से माफी मांगो तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हें वापस आने देंगे। ट्रॉय ने एक सच्चे फिक्र करने वाले दोस्त का नाटक किया। जो कोई भी देख रहा था उसके लिए वह मासूम नेक दिल वाला था, और मैं नकली वारिस, वह एहसान फरामोश था जिसे समझ नहीं थी। कमरा ऐसे शांत हो गया जैसे ट्रॉय ने सोचा भी नहीं था। सब लोग बस उसे घूर रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ बहुत अजीब देख लिया हो। लंबी खामोशी के बाद रिको मेरी तरफ घूमा, सच में हैरान था। उसने कहा, क्या उसे शर्म नहीं आती? क्योंकि मुझे उसके लिए शर्म आ रही है। कमरा हंसी से गूंज उठा। यह बात सही लगी। मैं सच में अच्छा चाहता हूँ, ट्रॉय ने जोर दिया। लिंडन फैमिली दिवालिया हो चुकी है, वह तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। उसने कहा, मेरे माँ बाप अच्छे लोग हैं, वह बस उस वक्त गुस्से में थे। तुम पीछे मुड़कर देखे बिना पैसे लेकर चले गए, लेकिन अगर तुम उनसे माफी मांगो तो मुझे यकीन है कि वह तुम्हें हार्विक फैमिली में वापस वेलकम करेंगे। मैं इस पर मुस्कुरा दिया, ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे कोई शब्द नहीं थे। मैंने उस घर में 17 साल बिताए थे। मैं विक्टर और उसकी बीवी को ट्रॉय से कहीं ज्यादा अच्छे से जानता था। वह अपने खून के रिश्तों की भी परवाह नहीं करते थे, तो एक गोद लिए हुए बेटे का क्या चांस था? कोई जवाब न मिलने पर ट्रॉय ने बात बदल दी। उसने बताया, मशहूर डिजाइनर सियना मेरा कमरा दोबारा डिजाइन कर रही है। मेरे लिए यह नई बात है। मैंने कहा। मेरे होंठों के किनारे ऊपर उठे। ट्रॉय ने अपनी नजरें नीचे कर लीं और हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसने कहा, मैंने उनसे कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत देर तक नज़रअंदाज किया है, और उन्होंने मुझसे कहा कि वह इसकी भरपाई करेंगे। वह सबसे अच्छे डिज़ाइनर को ला रहे हैं सब कुछ दोबारा करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पसंद है। मैंने अपना फ़ोन डेस्क पर सीधा रखा और स्पीकर पर कर दिया। तुम सच में एक्टिंग में घुस जाते हो, रिको ने रूखेपन से कहा। स्पीकर से एक गुस्से भरी आवाज़ आई। उसने कहा, यह पूरी तरह से बकवास है। मैंने कब किसी डिज़ाइन का काम करने के लिए हाँ कहा? ट्रॉय, है ना? मैंने उसे कल फोन पर दफा हो जाने को कहा था। क्या उसे बातें समझ नहीं आती या वह बस धीमा है? उसने खुद को